नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दिवाली तक चमक सकती है भाजपाइयों की किस्मत। सीएम धामी दायित्वों की एक और सूची पर लगाएंगे मोहर। भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं के लिए नवरात्र के बाद अब दिवाली दायित्वों की सौगात लेकर आ रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसके संकेत दिए। इनके मुताबिक दिवाली तक कई भाजपाइयों की किस्मत चमक सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द दायित्वों की एक और सूची पर मोहर लगाएंगे। रविवार को प्रदेश पार्टी कार्यालय में मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान दायित्व बांटे जाने के संबंध में कहा कि मुख्यमंत्री ने नवरात्र तक दायित्व देने की बात कही थी। दायित्वों की पहली सूची जारी हो चुकी है। अधिक कैलाश के बाद अब पर्यटन के शिखर पर होगा मुनस्यारी। पर्यटकों के लिए होगी ये खास सुविधा। उत्तराखंड अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। पहाड़ और प्रकृति के अद्भुत नजारे को देखने के लिए यहाँ न सिर्फ देश बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं। वैसे तो उत्तराखंड में पर्यटन स्थलों की कमी नहीं, लेकिन अब एक और स्थान है जो पर्यटकों की पहली पसंद बनने जा रहा है और ये जगह है मुनस्यारी। आदि कैलाश और ओम पर्वत तक पर्यटकों की सुगम पहुंच के चलते इस वर्ष हिमनगरी में ग्रीष्मकाल में पर्यटकों की आमद कम रही। अब उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमपात के बाद पर्यटकों का रुख मुनस्यारी की ओर होगा। परिवार संग केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंचे अखिलेश यादव। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव और बच्चों के साथ इंडिगो की फ्लाइट से लखनऊ से देहरादून एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वो ताज होटल शिवपुरी के लिए रवाना हुए। अखिलेश यादव अपनी पत्नी और बच्चों संग मंगलवार को केदारनाथ दर्शन को रवाना होंगे। बदा मौसम का मिजाज। धाम में बर्फबारी। हेमकुंड साहिब में जमी 4 इंच तक बर्फ। यमुनोत्री धाम सहित आसपास की चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। धाम में पहुंचे श्रद्धालुओं ने इस मनमोहक दृश्य का लुत्फ उठाया। यमुनोत्री धाम से तीर्थ पुरोहित मनमोहन उनियाल ने बताया कि धाम में 1 घंटे से बर्फबारी के साथ ही ओले भी पड़ रहे हैं। दोपहर बाद रोजाना बारिश बर्फबारी से तापमान में गिरावट जारी है। दूसरी तरफ बर्फबारी के बाद प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब के प्राकृतिक सौंदर्य में निखार आ गया है। अब भारत में भी होगी दुनिया के सबसे महंगे बादाम की खेती। प्रदर्शनी में लगे पेड़ ने लोगों को चौंकाया। उत्तराखंड में फलों की दुनिया में खुशखबरी सामने आई, जहां एशिया के सबसे बड़े कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में लगी प्रदर्शनी में एक ऐसा फलों का पेड़ आया जिसने सभी को चौंका दिया। इस पेड़ के बारे में जानकर लोग अचंभित होते नजर आ रहे हैं। भारत में अब दुनिया के सबसे महंगे बादाम मैकाडेमिया नट की खेती होगी, जो कि अब उत्तराखंड में भी शुरू होने जा रही है। प्रदर्शनी में लगी एक नर्सरी ने ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के इस बादाम के 25 से 30 साल पुराने मदर प्लांट को भारत में लाकर यहाँ की जलवायु के अनुकूल विकसित कर दिया है। हरिद्वार जाने वाले ध्यान दें, दशहरा पर ये रास्ते रहेंगे बंद। हरिद्वार में दशहरा मनाने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस खास दिन भारी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा होंगे। इसको देखते हुए यहाँ यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस ने तैयारी कर ली है। शहर में दशहरा पर्व पर यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल के निर्देश पर यातायात पुलिस ने एक दिन के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। एसपी क्राइम अजय गणपति ने खुद इसकी जिम्मेदारी संभाली है। वहीं एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने दशहरे पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश अधीनस्थों को दिए हैं। नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए 4% कोटा बहाल करेगी सरकार। मुख्यमंत्री धामी ने की घोषणा। सरकारी नौकरियों में प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए 4% कोटा बहाल होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड की 240 सदस्यीय टीम को रवाना करते हुए कहा, इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सीएम ने कहा कि खिलाड़ियों को विश्वविद्यालयों और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 5% खेल कोटा मिलेगा। इसके लिए नियमावली बनाई जा रही है। मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल संस्कृति का विकास सरकार की प्राथमिकता में है। दरवाजे, खिड़की, पल्ले और अलमारी, टॉयलेट तक का पैसा खा गए अफसर। वन विभाग में अंधेर कर दी। उत्तरकाशी जिले के पुरोदा स्थित गोविंद वन्यजीव विहार व राष्ट्रीय पार्क के सुपिन रेंज में वन विश्राम गृहों की मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए का हेरफेर कर सरकारी धन की बंदरबाज की गई। यहां तैनात तत्कालीन अधिकारियों ने वन विश्राम गृह की मरम्मत के नाम पर दरवाजे, खिड़की, पल्ले और अलमारी तक का पैसा हजम कर लिया। मामले की जांच भी हुई, लेकिन उच्च अधिकारियों ने चहेतों को बचाने के लिए आंखें मूंद ली हैं।
फोरमैन इंस्ट्रक्टर परीक्षा के लिए पंजीकरण शुरू, ऐसे करें आवेदन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान फोरमैन इंस्ट्रक्टर परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आप इच्छुक हैं और योग्यताओं को पूरा करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों के पास 10 नवंबर तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा के लिए आवेदन करने का मौका है। मिली मोहलत फिलहाल जारी रहेगी उत्तराखंड रोडवेज की 400 बसेस का दिल्ली मार्ग पर संचालन। उत्तराखंड से दिल्ली मार्ग पर रोडवेज की BS4 मानकों की करीब 400 बसेस का संचालन अभी जारी रहेगा। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के ताजा निर्देशों के बाद ये मोहलत मिली है। इसके तहत 1 जुलाई 2024 के बाद उत्तराखंड से केवल BS6 बस ही दिल्ली जा पाएंगी। निजी बीएड कॉलेज के 50% बीएड सीट खाली। गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजेस के लिए बढ़ी परेशानी। गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्ध 25 निजी बीएड कॉलेज के करीब 50% सीट खाली रह गई। कॉलेज संचालकों का कहना है कि CUET से दाखिलों के बीच इन खाली सीट्स पर अब UGC के पत्र के तहत मेरिट से प्रवेश की अनुमति दी जाए। स्वर्गाश्रम क्षेत्र में बिना अनुमति विदेशी पर्यटक ने उड़ाया ड्रोन, वीडियो वायरल। स्वर्गाश्रम क्षेत्र में बिना अनुमति के विदेशी पर्यटक की ओर से ड्रोन उड़ाने का वीडियो वायरल हो रहा है। विदेशी पर्यटक अनुमति न होने पर वीडियो में माफी मांग रहा है। स्वर्गाश्रम क्षेत्र में वर्ष भर श्रद्धालुओं व पर्यटकों की आवाजाही रहती है। यहाँ कई प्रतिष्ठित आश्रम भी हैं जिनमें बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं। अधिकांश आश्रम अपने कार्यक्रमों में ड्रोन का प्रयोग करते हैं। दिल दहला देने वाला हादसा। ऋषिकेश हाईवे पर मस्ती में झूमता हुआ जा रहा था युवक, सामने से आई कार ने उड़ा दिया। ऋषिकेश का एक दिल दहला देने वाला हादसे का वीडियो सामने आया। मस्ती में झूमते जा रहे एक युवक को सामने से आ रही कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक की जान चली गई। युवक की मां की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। देहरादून ऋषिकेश हाईवे पर युवक झूमता हुआ जा रहा था, तभी सामने से आई कार ने उसे टक्कर मार दी। युवक हवा में उछला और नीचे गिर गया। कोतवाली प्रभारी खुशीराम पांडे ने बताया कि बनखंडी निवासी सुनीता देवी ने तहरीर में बताया कि उसका पुत्र शिवम 21 वर्ष हरिद्वार रोड पर 72 सीढ़ी घाट के पास से गुजर रहा था। इसी बीच अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। रिटायर्ड फौजियों को देश सेवा का एक और मौका। 1 नवंबर से शुरू होगी DSC भर्ती। कुमाऊं और नागा रेजिमेंट के भूतपूर्व सैनिकों की डिफेंस सिक्योरिटी कोर में भर्ती कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर मुख्यालय में 1 नवंबर से शुरू होगी। सिपाही जनरल ड्यूटी के लिए अवकाश प्राप्ति की अवधि 2, जबकि सिपाही क्लर्क के लिए 5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।